नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बात करते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। देखो यहाँ पर हमारे पास एक शब्द दे रखा है, ठीक है, और उसके जो सब अक्षर हैं उनका प्रयोग करके 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखो यहाँ पर दे रखा है नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में दोनों साइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता है। दोनों क्वेश्चन में से कोई सा भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो क्वेश्चन को एक ध्यान से पढ़ना ज़रूर, ठीक है। चलिए आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन से चेक करेंगे। देखो इसको और किसी तरीके से नहीं सोल्व कर सकते, सिर्फ ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे 1 नंबर का। ए ऑप्शन में देखो डी ई दे रखा है, तो डी ई है, टी भी है, टी है, ई दे रखा है, फिर से ई, आर है, आर भी है, एम है, एम भी है, आई है, आई भी है, एन है, एन भी है, और ई दे रखा है तो फिर से ई भी है। इसका मतलब जो बन रहा है ऑप्शन ए, तो इसी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ऑप्शन 2 है यानी बी ऑप्शन, उसको चेक करते हैं। देखो आर बिल्कुल आर है यहाँ पे, ई बिल्कुल ई है, टी बिल्कुल टी भी है, आई तो आई भी दे रखा है, एन एन भी है, यूँ अगर आप यहाँ देखोगे पूरे अक्षर में या पूरे शब्द में देखोगे तो कहीं पर भी यूँ अक्षर नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता, और ये नहीं बनाया जा सकता तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 2 नंबर। क्या कह रहा है 2 नंबर, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में एक पद गायब है। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा आपको। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो हमें यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। इन विकल्पों के से हमें बताना होगा कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ठीक है। एक सीरीज़ दे रखी है हमारे पास। देखो इसको सोल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, नंबरिंग कर लो। अगर नंबरिंग करोगे तो यहाँ पर देखो बी कितने पे आता है, 2 नंबर पे आता है, ठीक है। एम कितने पे आता है, तो एम आता है 13 नंबर पे। अगर ओ की बात करें तो ओ कितने पे आता है, 15 नंबर पे आता है, ठीक है। आगे की बात करें तो यहाँ ई कितने पे आएगा, 5 पे, फिर ओ कितने पे आएगा, 15 पे, और क्यू कितने पे आएगा, 17 पे, ठीक है। अगर आगे बात कर रहे हैं तो एच कितने पे आता है, 8 पे, क्यू कितने पे आता है, 17 पे, और जो हमारे पास एच दे रखा है ये कितने पे आएगा, तो ये आता है 19 पे, ठीक है। और इससे आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 2 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। फर्स्ट लेटर 2 से 3 हो रहा है, तो इसका मतलब 3 प्लस हुआ है। फिर 3 से कितना हुआ है, सॉरी 5 से कितना हुआ, 8, तो यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8 से क्या करेंगे, हम प्लस का 3 करके लिखेंगे। तो 8 से प्लस का 3 करोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। और 11 पे क्या आता है, के आता है, ठीक है। क्या आता है सिर्फ के ए के ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया एग्जाम में। अब हम आगे इसको यहीं सोल्व करेंगे। इसको पूरा सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से यहाँ दे रखा है 13, यहाँ दे रखा है 15, फिर दे रखा है 17। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 13 से 15 तो कितना प्लस का हुआ, प्लस का 2। 15 से 17 तो प्लस का कितना हुआ, 2। और यहाँ पर भी प्लस का 2 करना होगा। 17 और 2 कितना होता है, 19 होता है। और 19 पे क्या आता है, क्यों आता है, सॉरी एस आता है। क्यों तो 17 पे आता है ना, ऐसा आएगा, ठीक है। 15 से कितना हो रहा है, 17 से कितना, 19 से भी क्या करना होगा, प्लस का 2 हुआ, प्लस का 2 हुआ, तो यहाँ पर भी प्लस का 2 करना होगा। 19 और 2 कितने हुए, 21, और 21 पे क्या आता है, यूँ आता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बना वो ए ऑप्शन बना, ठीक है। समझ गए। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने नंबरिंग की है। नंबरिंग करने के बाद में हमने आसानी से इसमें लॉजिक ढूंढा कि कौन सा लॉजिक है, और उस लॉजिक से हमने नेक्स्ट पद निकाल दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अंक का चयन करना है। देखो यहाँ पर दे रखा है 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन तीनों ऑप्शन से अलग है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन 1 दे रखा है 23 और 14, ऑप्शन बी दे रखा है 36 और 27, ऑप्शन सी दे रखा है 29 और 82, ऑप्शन डी दे रखा है 18 और 45। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा अलग होगा। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाएं कि ये अलग होए। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, 23 दे रखा है, ठीक है।
अगर मैं कहूँ कि 23 में मैं इसको कहूँ कि 2 प्लस का 3 करूँ तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और फिर दे रखा है क्या, 14 दे रखा है, तो 14 में 1 प्लस का 4 करूँ तो क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर और इन दोनों को मतलब इसको जोड़ने पर और 23 को जोड़ने पर दोनों से एक ही संख्या प्राप्त हो रही है, यानी 5 5 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखें तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 प्लस का 6 करता हूँ तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 प्लस का 7 करता हूँ तो भी क्या आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको जोड़ने पर और इसको जोड़ने पर ये सेम संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। यहाँ से देखो 29 को जोड़ेंगे तो 2 प्लस का 9 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कितना, 11, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे 8 और 2 को जोड़ेंगे, 8 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 10 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, 11, एक नंबर आना चाहिए। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो 18 को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 8 कितना हुआ, 9, और 4 प्लस 5 कितना हुआ, 9। इसका मतलब क्या हुआ, अलग कौन सा हुआ, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन अलग हुआ ना। क्यों हुआ, क्योंकि देखो एक साइड जोड़ने पर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है, पर दूसरी साइड जोड़ने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, आना कितना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है। इससे ये क्या हो गया, अलग हो गया सबसे, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। चलिए, अगर समझ में आया है और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, किसी खास कोड में DOWN को लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, 5 @no हैज़, और NAME नेम को लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, हैज़ 6% और 3। इसी कोड में MODE को क्या लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले इस शब्द में लिखना है हमें, तो M का देखते हैं, M कहाँ पर है, तो M आप देखोगे तो M यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, E से पहले मिलेगा और E लास्ट है, लास्ट में 3 है, और यहाँ पर पहले क्या है, ये सॉरी परसेंटेज का सिंबल है तो परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। फिर O, अगर आप O देखोगे तो O D के बाद में है, यानी सेकंड नंबर पर अगर सिंबल की बात करें तो वो क्या है, @ है, ठीक है। फिर क्या है, D है, डी फर्स्ट लेटर है यहाँ पर, और फर्स्ट नंबर कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर ई की बात करें तो ई कहाँ दे रखा है, ई नेम में लास्ट में दे रखा है, लास्ट में कितना है, 3 है। तो हमारे पास जो बना वो कोड क्या बना, परसेंटेज @5 और 3, ऐसा ऑप्शन बनेगा। अगर आप ऐसा ऑप्शन देखोगे तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ऐसा ऑप्शन दिखेगा आपको, डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन देखोगे, परसेंटेज है, बिल्कुल यहाँ परसेंटेज है, हैज़ ओ जो री @ मिल गया, 5 मिल गया, बिल्कुल 5 है, 3 है, बिल्कुल 3 भी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि अक्स वाई के पुत्र का भाई है, ये कह रहा है अक्स है वो वाई के पुत्र का भाई है। देखो यहाँ पर इसको सही से समझना क्या कह रहा है, देखो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, ये कह रहा है अक्स है, बिल्कुल अक्स है, ठीक है। वाई के पुत्र, यानी ये कौन है, वाई है, का पुत्र हो गया, ये कह रहा है वाई के पुत्र का भाई, तो इसका पुत्र वाई का पुत्र हो गया, पुत्र का फिर पुत्र होगा और उसका भाई है, ठीक है। तो अक्स का वाई से क्या संबंध है, देखो का वाला संबंध बताना होता है, से वाला नहीं बताना होता। तो इसका मतलब जो अक्स है वो वाई का क्या है, ये हमें बताना है। तो अगर आपको पता है कि अगर बेटे का बेटा, देखो एक तरीके से ये एक बेटा ही हुआ ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बेटे का बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, बेटे का बेटा क्या होता है, पोता होता है, और यहाँ पर भी जो ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, पोता हो जाएगा, ठीक है। अक्स क्या होगा, वाई का पोता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6 नंबर, समझ में आ रहा है ना आपको, तो एक बार कमेंट कर देना कि समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, यदि ए का अर्थ क्या है, गुणा, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस, तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ये समीकरण दे रखी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 21, ठीक है। सी लिखा हुआ है तो सी का अर्थ क्या है, प्लस है, तो प्लस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर डी है, डी का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस का 6 आ जाएगा। फिर क्या है, ए का अर्थ गुणा दे रखा है तो गुणा आ जाएगा 8, और बी का अर्थ दे रखा है भाग, तो भाग आ जाएगा कितना, 2, ठीक है। आगे
इसको पूरा सोल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग सोल्व होगा, तो 21 ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस का 3 ऐसे कैसे, माइनस का 6 गुणा 8, 8 में अगर 4 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 21 ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अगर भाग के बाद में क्या होता है, गुणा सोल्व होता है, तो 6 चौक का 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, प्लस करोगे तो यहाँ पर प्लस होगा, 21 और 3 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 24, माइनस का कितना है 24, 24 और 24 में से 24 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0। यानी जो इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 ऑप्शन दे रखा है बी नंबर में, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच की और देखो केंद्र की ओर मुख करके एक वर्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। ये कह रहा है कि ये 8 मेंबर है। ठीक है, ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ये कह रहा है। तो हम सबसे पहले 8 मेंबर बनाते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 जने बैठ गए। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पढ़ेंगे। देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी एफ के दाएं को तीसरा और एच के बाएं को तीसरा है। ये कह रहा है जो बी है ना वो क्या कह रहा है, एफ के जो दाएं है ना, एफ के दाएं से तीसरा है और एच के बाएं से तीसरा है। अगर मैं कहूँ कि एफ को यहाँ बैठा दूँ मैं, तो इसका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ राइट होगा, इस तरफ इसका लेफ्ट होगा। केंद्र की ओर मुख करके बैठा है ना, तो इस तरफ राइट, इस तरफ लेफ्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले ये राइट की बात कर रहा है, तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा पे कौन है, बी है। ठीक है, फिर ये कह रहा है एच के बाएं तीसरा है, ये बी है ना, जो एच के भी बाएं तीसरा है, तो एच को कहाँ बैठाएं, तो एच को मैं यहाँ बैठा दूँ, तो एच का बायां किस तरफ होगा, इस तरफ, और दायां किस तरफ होगा, इस तरफ। तो ये बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो यहाँ से तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, बैठ गया। चलिए आगे बात करें किसकी, सी ए के बाएं को चौथा है, सी है वो ए के बाएं को चौथा है। ठीक है, जो एफ और बी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन नहीं है, जी नहीं, ओ सॉरी सी नहीं है। ठीक है, सी क्या है, एफ के और बी के पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम किसे बैठाएं, तो सबसे पहले इसको यहाँ पर बैठाते हैं, किसको, ए को बैठाएं, कहाँ पर, यहाँ पर बैठाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है सी है एफ ए के बाएं चौथा है, बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, तो बायां इस तरफ होगा, तो देखो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चौथा यहाँ पर कौन बैठेगा, सी। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। ये देखो सी है ना, वो कहाँ, एफ का भी पड़ोसी नहीं है, नहीं है सी, बिल्कुल। बी का भी पड़ोसी नहीं है, बी का भी पड़ोसी नहीं है। चलो ये तो सेटिस्फाई हो गया। यहाँ से देखो ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई कहाँ बैठेगा, देखो ई यहाँ नहीं बैठ सकता और यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि बी के पड़ोसी हैं, तो ई बैठेगा यहाँ। ठीक है, अब ये कह रहा है जी डी, डी है ना, डी से, डी के दाएं दूसरा है, जी है ना वो डी के दाएं दूसरा है, तो जी कहाँ बैठे, ये डी कहाँ बैठे, डी यहाँ बैठे, तो इसका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और बायां किस तरफ होगा, इस तरफ। तो ये कह रहा है कि डी का क्या है, दूसरा है, तो दूसरा है, जी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या करा है, बी के एकदम बाएं कौन है, बी के एकदम बाएं, तो बी केंद्र की ओर यहाँ दिखेगा, तो यहाँ पर उसका क्या होगा, राइट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, उसका लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट होगा तो एकदम बाएं कौन है, डी है, तो डी है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्या करा है, निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो कथन दे रखा है कुछ रेलगाड़ियाँ बसें हैं। यह कह रहा है कि कुछ रेलगाड़ियाँ बसें हैं, तो यहाँ पर अगर डायग्राम बनाए इसका, तो ये तो क्या होगा, रेलगाड़ियाँ होगी। ठीक है, और ये कह रहा है कुछ रेलगाड़ियाँ क्या हैं, बसें हैं, तो यहाँ पर कुछ बसें हो जाएगी है। आगे बात करते हैं, कोई बस कार नहीं है, कोई बस कार नहीं है, तो कार यहाँ आ जाएगा। कोई नहीं है, दोनों नहीं मिल रहे, चलो ठीक है। कुछ कार बाइक्स हैं, तो ये कह रहा है ये कार है, तो ये कह रहा है कुछ कारें क्या हैं, बाइक हैं, कुछ कारें क्या हैं, बाइक है।
तो अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ बाइक कार हैं, देखो कुछ बाइक कार है, बिल्कुल है, बाइक है ना वो कार भी है, कुछ है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष एक है वो तो क्या है, सही है। कुछ बाइक रेलगाड़ी है, देखो बाइक यहाँ है और रेलगाड़ी यहाँ है, इन दोनों का कहीं मेल है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब जो निष्कर्ष दो है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो यहाँ पर दे रखा है न तो एक और न दो, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा। केवल दो निष्कर्ष, ये भी नहीं होगा। दोनों, तो दोनों भी तो नहीं हो सकते क्योंकि दो गलत हो गया। केवल एक निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना है, शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आपको जाना है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नीचे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें जो नेक्स्ट पद आएगा वो हमें बताना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा है कि नेक्स्ट पद हमारे पास मिल सके। तो देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 6, 11, 21, 41, 81, तो यहाँ पर आप देखोगे कि संख्याएं बढ़ तो रही है पर छोटे अंतराल से बढ़ते 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 बड़े अंतराल की ओर बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्लस माइनस हुआ होगा या तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, 6 से कितना हो रहा है 11, तो प्लस का कितना हुआ 5 हुआ। 11 से 21 प्लस का कितना हो रहा है 10 हो रहा है। यहाँ से 21 से कितना 41, तो प्लस का कितना हुआ 20 हुआ। 41 से 81 तो प्लस का कितना हुआ 40 हुआ। अब आपको समझ में आया होगा कि 5 से यहाँ तक कितना हुआ 10, यानी 2 गुना हो गया। 10 से यहाँ आया तो कितना हुआ 2 गुना। यहाँ 20 से अगर 2 गुना करोगे तो 40। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पद आएगा वो 40 का 2 गुना होगा, तो यहाँ पर आएगा 80। अब 81 और 80 को जोड़ोगे, ठीक है, तब हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है वो नंबर आ जाएगा। तो 80 और 81 को जोड़ोगे तो 161 आएगा। 161 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर देखो 5 अंतर था, फिर 10 अंतर हुआ, फिर 20 अंतर हुआ, फिर 40 अंतर हुआ, और 40 के बाद में कौन सा 80 अंतर हुआ, यानी हर बार डबल होता जा रहा है, ठीक है। ये इसमें लॉजिक लगा हुआ है और हमारा जो आंसर होगा वो 161 बनेगा और 161 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के साथ पहले पद से है। देखो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है, एक दे रहा है ईंट अनुपात भट्टा, समानुपात सिक्के और अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखो ईंट और भट्टे में जो संबंध होगा वो समानुपात के बाद में सिक्के और क्वेश्चन मार्क पे जो शब्द आएगा उसमें संबंध होगा, यानी इन दोनों का जो लॉजिक लगेगा वो यहाँ पर भी अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ईंट है वो कहाँ पर बनती है, भट्टे पे बनती है, ठीक है। इसका मतलब जो एक तो क्या है प्रोडक्ट है और एक क्या है उसका जो बनाने वाला केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिक्का है, और सिक्का कहाँ पर बनता है, सिक्का बनता है प्रयोगशाला में, क्या खदान में, टकसाल पर या कारखाना, कौन सा ऑप्शन होगा। तो सिक्के का बनाता है ना उसको क्या कहते हैं, टकसाल कहते हैं। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ईंट को कहाँ बनाते हैं, भट्टे पर, और सिक्के को कहाँ बनाते हैं, टकसाल पर, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 3 बजकर 25 मिनट पर मिनट और घंटे की सुई के मध्य कोण कितना होगा, ये बताना है। ये तो आप सभी को पता है, हर एक जो हमारी क्लास हुई है उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर ऐसा है, तो एग्ज़ाम में भी ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है 11 मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2। 11 इंटू मिनट कितनी है 25, माइनस 60 इंटू घंटे कितने हैं, तो घंटे हैं 3 बटा 2। 11 को अगर 25 से गुणा करोगे तो 25 से कम 25 और 25 और 2 27, यानी 275, माइनस यहाँ पर अगर गुणा करोगे तो 6 3 18 180, भाग दोगे 2 का, यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 95। 95 में 2 का भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 47 डिग्री, 47.5 आना चाहिए, यहाँ पर 47 डिग्री, ठीक है। 47 डिग्री ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 4 जनवरी 2008 को शुक्रवार था तो 4 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। देखो 4 जनवरी 2008 और 4 जनवरी 2009, देखो ये आप देखोगे तो जनवरी मंथ और डेट
सेम है, यानी 2008 से 2009 तक चलना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पता है कि 2008 में है ना, वो कौन सा है, लीप ईयर है। अब लीप ईयर में कितना होता है, लीप ईयर में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, और साधारण वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर साधारण वर्ष होता है ये, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको एक ही जोड़ते हैं इसमें। ठीक है, पर यहाँ पर कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा। एक तो लीप ईयर का जो अतिरिक्त दिन है वो जुड़ेगा, और एक 8 से 9 में आने पर एक साधारण दिन का जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो शुक्रवार है, उस शुक्रवार में कितना हमें जोड़ना पड़ेगा, तो शुक्रवार में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 जोड़ोगे तो क्या होगा, शुक्रवार के बाद में शनिवार, शनिवार के बाद में क्या आएगा, रविवार। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा रविवार का। ठीक है, रविवार का ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया ना आपको क्या किया गया है। देखो, साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है तो हम एक जोड़ते हैं। ठीक है, अब लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं तो हम लीप ईयर का 2 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो 8 से, देखो जनवरी है, अगर मार्च होता तो फिर हम एक ही जोड़ते हैं, क्योंकि जनवरी का जो फरवरी का 1 दिन अतिरिक्त है ना वो निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, 2 दिन अतिरिक्त जुड़ेंगे। ठीक है ना, तो 2 दिन जोड़ने पर शुक्रवार में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, रविवार आएगा। रविवार ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, या जो भी पीटीटी बीएसटीसी आपकी जानकार जो भी है उन सभी के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।